अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ, बाकी बातें तुम्हारी ताई तुम्हारे साथ कर लेगी। जी बेहतर। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप ठीक नहीं कर रहे मौलवी साहब। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं और अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखता रहूं? शाकिर मियां, तुम भी एक बेटी के बाप हो, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि बेटियों का दामन बड़ा कोरा होता है और इस माशरे में मौलवी की बेटी का दामन तो कुछ ज्यादा ही कोरा होता है। उसे तो गर्द आलूद हवा भी आलूदा कर देती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी सारी जिंदगी माथे पर बदनामी का दाग सजाए पल पल मरती रहे। मैं नहीं चाहता। आप ठीक कहते हैं मौलवी साहब कि मैं भी एक बेटी का बाप हूं और उसी नाते एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमाद बाबा की तरबियत और उनके खानदान को उनकी जात के साथ जोड़े बगैर उन्हें देखते तो शायद आप आज ये फैसला ना करते। फैसला हो चुका, पर मुझे यकीन है शाकिर मियां कि तुम इस फैसले के रास्ते में दीवार नहीं बनोगे बल्कि रास्ता देने वाला दरवाजा बनोगे। मैं मौलवी साहब को अच्छी तरह जानता हूं। उनका फैसला पत्थर पर लकीर होता है और फिर ईमान के मामले में वो बहुत हसास है। वो किसी की नहीं सुनेंगे। सारी जिंदगी चिराग लेकर भी ढूंढे ना तो उन्हें उस जैसा शहजादा नहीं मिलेगा। कौन होगा इस जमाने में जो सिर्फ मौलवी साहब और उनके खानदान की इज्जत के लिए यूं राजा से भिखारी बनकर बैठे? मजहबी राजा है और मजहबी की खैरात सबसे मुकद्दस समझी जाती है। वहां हमाद बाबा जैसा सच्चे और खरे इंसान की कोई कदर नहीं। तो फिर अब क्या होगा? बाबा, मैं जानती हूँ कि हमाद भाई इस वक्त कहाँ है। क्या? रेलवे स्टेशन पे मजदूरी कर रहे हैं वो। दूसरों का बोझ उठाते हैं, फिर वही थक कर किसी कोने में सो जाते हैं वो। मुझे पता था अपने हमाद बाबा का कि वो अपने आप को मुकम्मल बर्बाद करके अपने लिए नहीं किसी के हिस्से का बोझ उठा रहे।